7 जुलाई 2022। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। कल मैं आर्टिकल लिख रहा था कि गाजर को किस तरह हम उगा सकते हैं घर में, तो उसके लिए मुझे वीडियो का लिंक चाहिए था। तो मैं अपने चैनल के ऊपर गया और गाजर की वीडियो ढूंढता ढूंढता मैंने और भी पुरानी बहुत सारी अपनी वीडियोज़ देख लीं। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो अब मैं वीडियोस बनाता हूं और तकरीबन 4 से 5 साल जो पहले वीडियोस बनाता था, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले मैं वीडियोस बनाता था, शुरू से लेकर एंड तक एक ही वीडियो लेंथ में आपको सब कुछ बताता था। और आज मैं अभी सर्च कर रहा था टिफ़िन बाकिया का आर्टिकल लिखने के लिए, वीडियोस अपनी सर्च कर रहा था, तो भी मैंने वीडियोस देखी तो भी मुझे रियलाइज़ हुआ टिफ़िन बाकिया की मैंने कंप्लीट वीडियोस बनाई। मतलब पौधे को लिया, उसके जो डंडे लंबे हो गए थे उनको काटा, उनको ऐसा कलम लगाया, उनकी जब ग्रोथ शुरू हुई वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मतलब एक वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एट अ टाइम आपको मैं प्रोवाइड करता था। लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया, ऐसा नहीं हो पा रहा। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने आपको सब कुछ बेसिक गार्डनिंग सिखा दी है, अब और ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं गलत था। गार्डनिंग एक ऐसी फील्ड है जो कि ना ख़त्म होने वाली है। मैंने चंद पौधों के ऊपर वीडियोस बनाई और शायद ये समझा कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन तो वही होती है कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, पानी कब कब देना है, खाद कौन सी इस्तेमाल करें, कौन कौन सी खाद में क्या क्या फ़र्क है, खादें बनानी कैसे हैं, पेस्टिसाइड घर में कैसे बनाने हैं। ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर पूरी गार्डनिंग बेस करती है, फाउंडेशन है ये। तो फाउंडेशन तो मैंने बना ली, लेकिन अब उसके ऊपर एक बिल्डिंग भी तो बनानी है, और बिल्डिंग भी बनानी है बहुत ऊंची और मजबूत। उसके लिए मुझे दोबारा से अपना पुराना इजहार जगाना पड़ेगा जो सो गया है। इस बात से आप भी एग्री करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन पहले मैं देता था आजकल वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। आप भी इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि मुझे पहली जैसी वीडियोस बनानी चाहिए या फिर आज जैसी वीडियोस जो कि ज़्यादा लोग नहीं देखते। लोगों के दिमाग में अब यही बैठ चुका है कि इजहार जो भी वीडियो बनाएगा वही बुनियादी चीज़ें बताएगा हमें और वीडियो ख़त्म हो जाएगी। कोई नई चीज़ या एक वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप 3 से 4 महीने की वीडियो की एक ही लेंथ आपको देखने में पहले मिलती थी, अब वैसा नहीं है। तो जनाब घबराइए मत, पुराना इजहार दोबारा से रात से ही जाग गया है। रात को सोते हैं लेकिन इजहार रात को जाग गया, वो जो काफ़ी महीनों से सो रहा था लंबी नींद। लेकिन फ़िलहाल अभी गर्मी जनाब बहुत ज़्यादा है, बरसाती मौसम तो है, लेकिन इतना बरसाती मौसम भी अभी शुरू नहीं हुआ है कि हम घर में पौधों की प्रोपोगेशन कर सकें। कल यहाँ पर लाहौर में बारिश हुई और आज इतनी सख्त गर्मी और सख्त धूप है कि पूछिए ही मत। टेम्परेचर देखिए जनाब, ये 40 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर हो चुका है और 50% यहाँ की ह्यूमिडिटी है। तो ह्यूमिडिटी तो ठीक है, लेकिन टेम्परेचर बहुत हाई है। बीज लगाने का, कलमे लगाने का टाइम अभी नहीं आया है। वही पुराने तरीक़ों के साथ मैं दोबारा से चलने की कोशिश करने वाला हूँ। मतलब कलम को लिया, मिट्टी के अंदर लगाया, 7 से 8 दिन के बाद क्या रिज़ल्ट है, 1 महीने के बाद क्या रिज़ल्ट है, आपको एक ही वीडियो लेंथ जो कि तकरीबन 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, उसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेगी। फ़िलहाल के लिए कल जो मैंने हरी मिर्च के पौधों के शॉर्ट्स मैंने बनाए हुए थे यूट्यूब के ऊपर, उनको मैंने लिंक कर दिया है अपनी वेबसाइट के ऊपर, ताकि आप वेबसाइट के एक ही पेज के अंदर जाइए। जिस पेज के अंदर मैंने हरी मिर्च के शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड किए हैं वो तकरीबन 10 से 11 वीडियोस हैं जो कि शॉर्ट्स हैं। तकरीबन 1-1 मिनट का एक वीडियो होगा। वो अगर आप 1-1 मिनट का क्लिप देख लेते हैं तो मुझे पूरा यकीन है आपको हरी मिर्च के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। कौन सा मौसम होना चाहिए, जब कीड़े हमला करें तो क्या करना चाहिए, ज़्यादा फ्रूट लेने के लिए क्या करना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर एक ही पेज में शॉर्ट्स आपको शो नहीं होते, इसलिए मैंने उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर लिंक कर दिया है। और गाजर को कैसे लगाना है, क्योंकि अब मौसम आने वाला है, सितंबर से अक्टूबर के महीने में बीज लगाने का टाइम आ जाएगा, क्योंकि सर्दी वाले दिन की सब्ज़ी है वो। उसके बीज आपने कैसे लगाने हैं उसके ऊपर भी आर्टिकल लिख दिया है मैंने। आप अपनी ज़ुबान में उसको रीड कर सकते हैं, चाहे उर्दू में कीजिए, चाहे हिंदी में कीजिए, चाहे इंग्लिश में कीजिए। विद पिक्चर्स मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ताकि जो चीज़ें वीडियो के अंदर कवर नहीं मैं कर पाता या मैं समटाइम भूल जाता हूँ या कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल खाद को लेकर कन्फ्यूजन होती है। कमेंट बॉक्स में लोग पूछते हैं कि कौन सी खाद आपने कहा, कंप्लीट वीडियो नहीं देखते लेकिन सवाल पूछ लेते हैं, जबकि उसका जवाब वीडियो के अंदर मौजूद होता है। तो जिन लोगों को रीड करना ज़्यादा पसंद है तो वो आर्टिकल रीड कर सकते हैं। एक एक चीज़ मैंने उसमें कवर करने की कोशिश की है।
ताकि आपको सवाल पूछने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो वेबसाइट में ही नीचे कमेंट बॉक्स होता है, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। और ये भी मैंने नोट किया है कि पहले मैं बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब दिया करता था कमेंट बॉक्स में, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, वो भी रूटीन बिल्कुल ही ख़राब है मेरी। लेकिन इंशाल्लाह वो रूटीन भी जल्दी ही बहाल हो जाएगी और आप लोगों के सवालों के जवाब भी देना शुरू मैं कर दूंगा। और इस साल मैं सर्दी वाले दिनों के जो फूल होते हैं उसके बीज भी लगाऊंगा, वैसे ही बिल्कुल जैसे 4 से 5 साल पहले मैं किया करता था। सब्ज़ी के बीज इतने ज़्यादा मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पर रूफ़ टॉप के ऊपर नहीं करूँगा। जो भी करूँगा अपने फार्म हाउस पर ज़मीन के अंदर सब्ज़ी वाले पौधों को लेकर चलेंगे। लेकिन जो हाउस प्लांट फूलों वाले खूबसूरत पौधे होते हैं, सीज़नल फूल होते हैं, उनके क्या नाम हैं, उनके बीज कैसे कैसे लगा सकते हैं, इनके ऊपर अब इंशाल्लाह दोबारा से वीडियोस भी शुरू हो जाएंगी। आप मेरी पुरानी वीडियोस को लेकर और अब की वीडियोस को लेकर क्या समझते हैं आप, क्या सोच है आपकी, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।